साथियों नमस्कार। कहावत है गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। आज हम पूरे व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, सुनते हैं कि भाजपा क्या दलित, क्या गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग ही नहीं, सवर्ण, दलित, गरीब, कमज़ोर, बेरोजगार, लाचार सब लोगों के साथ एक तरह से छलावा ही करती जा रही है। जीवन के क्षेत्रों में उचित भागीदारी किसी भी वर्ग को, जो बेरोजगार हैं, लाचार हैं, उसे नहीं दे पा रही है। परंतु क्या कारण है कि विगत कुछ वर्षों से सिलसिलेवार आम चुनाव में, चाहे राज्य विधानसभा हो या लोकसभा, यहाँ तक कि ग्रामीण चुनाव, पंचायती राज, शहरी निकाय में भी अक्सर जीतकर सरकारें बनाती जा रही है और मौका मिलते ही जो आम आवाम, सभी गरीब, बेरोजगार, लाचार, सवर्ण गरीब को भी उचित भागीदारी में हकमारी करती जा रही है। ऐसा इसलिए दिखती है कि सरकारी नौकरी और छोटे छोटे जो रोजगार के साधन हैं वह खत्म होते जा रही है। मेरा जो अब तक समझ बना है उसके 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु दिखती हैं जो इस प्रकार हो सकती है। भाजपा हमेशा अपने सैकड़ों की संख्या में बनाए धार्मिक, कर्मकांडी, लोक आस्था से जुड़ी काल्पनिक देवी देवताओं पर आधारित संस्थाओं को, जिसमें गरीब लाचार जनता को डर भय दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करती है और ऐसा करने में वह धार्मिकता का भी विभेद करती है। हमेशा चुनावी मौसम में वोटों का ध्रुवीकरण का प्रयास करती है और भाजपा, जैसा कि दिखता है, विशुद्ध हिंदुत्व मान्यता पर आधारित दल है, जिसमें हिंदू समाज में जो लोग हैं, चाहे सवर्ण हो या दलित हो या पिछड़ा वर्ग, गरीब तो गरीब ही, वह तुच्छ, जलील और सुविधाओं से वंचित नजर आती है। यह सिद्धांत और आचरण से किसी भी छोटे से छोटे चुनाव में वह नहीं जीत सकती, परंतु वह साम दाम दंड भेद के अंतर्गत छोटे दल जो अपने साथ मिलाकर, उसमें क्यों न मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित वर्ग के नेताओं का समावेश करती है और साथ मिलकर वोट पर कब्जा करती है और सरकारें बनाती है। और बाद में जो भी सुविधा देने की बात आती है, बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े राजघरानों को ही सुविधा दे पाती है। छोटे गरीब सवर्ण को भी वह रोजगार एवं उचित अवसर, सुविधा मुहैया नहीं करा पाती है। छोटे संसाधने वाले लोग को रोजी रोजगार के साधन तो ज़्यादातर सरकारी नौकरी या छोटे मोटे आम ठेका पट्टा व्यवस्था से होती है, जो नहीं कर पा रही है। फिर भी आम सभा या देश प्रेम के नाम पर स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस को ज़्यादातर लफ्फेबाजी अपनी भाषणों में गरीबों को ट्रैप में फंसाकर वोट और आसान वित्त आशाएं हमेशा हासिल करती है। जैसा कि वो नारा और ज़्यादातर देती है, उसी पर 2-4 पंक्ति जो है इस सब के लिए हो सकती है। क्या वो देश प्रेम के रूप में क्या कहती है, उसी में उसका आज तक सरकारें चला रही है। चाहे पेट हो भूखा या तन हो नंगा, चाहे पेट हो भूखा या तन हो नंगा, फिर भी फहराओ हर घर तिरंगा,
फिर भी फहराओ हर घर तिरंगा। एक भूखे आदमी को क्या देश प्रेम, क्या, उसको तो दुनिया एक रोटी के जैसा दिखता है जब आदमी भूखा होता है, लाचार होता है। क्योंकि देश के शासक का आया फरमान, तुम्हें देना होगा अपना इम्तिहान, तुम्हें देना होगा अपना इम्तिहान। चाहे पेट हो भूखा या तन हो नंगा, फिर भी फहराओ हर घर तिरंगा। कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, हो रहा जातिवाद का नंगा उत्सव। रेल बिक रही भेल बिक गई, गेल BSNL भेल बिक गई। देश में चल गया अंबानी अडानी, देखो बन गई नई कहानी। जैसा मैं पहले ही बताया कि बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर राजघराने को ही ठेका पट्टा एवं रोजगार के जो साधन होते हैं, पूंजी जनरेट का जो साधन होते हैं, आज कुटीर उद्योग जो छोटे गरीब सभी वर्ग के हैं वो खत्म हो रही है। रोजगार सब खत्म हो रही, भाई भाई में जुल्म हो रही। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा किस्सा, भाई भाई से छीन लो हिस्सा। अब एक वर्ग को दूसरे वर्ग से केवल लोलुपता दिखाना और उसका हिस्सा वो खा रहा, उसका हिस्सा वो खा रहा, बस यही केवल दिखा रही है। क्योंकि सरकारी नौकरियां तो ठेके पर जा रही है, और ठेके पर रखे पर जाने पर चाहे दलित वर्ग के बेरोजगार हो या सवर्ण बेरोजगार हो, सबको बस एक नॉर्मल सा पैसा रोजगार के रूप में दिया जाता है, पारिश्रमिक के रूप में, जिससे कि उसकी रोजी रोटी न चल सकती है, न उसके बच्चे अधिक पढ़ सकते हैं। सबसे पहले EVM लाया, सारा मत को अपन बनाया। कुछ लोग का कहानी है कि ये सरकारें जो है अब तक सभी EVM के बदौलत भी बहुत कुछ बहुमत हासिल करती है। सबसे पहले EVM लाया, सारा मत को अपन गिनाया। लेटरल एंट्री बाद में लाया, लेटरल एंट्री बाद में लाया। कॉलेजियम का नियम बनाया, तब वही उद्योगपति, वही बैरिस्टर, वही कलेक्टर, वही मिनिस्टर। ये जो लेटरल एंट्री है, क्या इसमें कोई गरीब दलित हो या सवर्ण वो आदमी नहीं जा सकता? लेटरल एंट्री में एक IAS के बराबर जो 15 साल IAS का काम करता है, डायरेक्ट कमिश्नर के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में वो उस पोस्ट को हायर करती है, बाहर के लोगों को बैठा देती है, उसमें सभी को हिस्सेदारी से वंचित होना पड़ता है। लेटरल एंट्री बाद में लाया, कॉलेजियम का नियम बनाया। कॉलेजियम भी वही है, अब तक देखा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से जजेज बनते हैं, उसके लिए ना तो कोई परीक्षा होती है और ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होता है। और वही 200 से 250 घराने के जो सवर्ण, जो मजबूत वर्ग बने हुए हैं, एलिट वर्ग हैं, वही बार बार चुने जाते हैं जजेज के रूप में। और जज वो जो है एक दूसरे सरकार को फेवर करती है, क्योंकि सिस्टम जिसके हाथ में आई, जब चाहे बस आग लगाई। निर्धन तुम बस खेलो होली, भाई भाई को मारो गोली। और जो निर्धन हैं, गरीब हैं, चाहे जिस भी कम्युनिटी के हो, बस देखते रहती है और एक दूसरे वर्ग और अपने जाति पाति में हमेशा लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद के रूप में जीवन जी रहे हैं। देखो किसके अच्छे दिन आए, देखो किसके अच्छे दिन आए, आम लोगों की रोजी रोटी छीनती जाए। नेता अब तुम नींद से जागो, निर्धन तुम अब नींद से जागो। लोलुपता से दूर भागो, लोलुपता से दूर भागो। इसलिए कहा जाता है कि जो गरीब वर्ग हैं वो ये सब छोड़ो, ये जो सरकारें की जो चाल पैतरी है, आपकी रोजी रोटी तो छीनती जा रही है, आपको कहाँ से रोजगार मिलेगा? आपको रोजगारें नहीं मिलती है। इसलिए निर्धन जो भी हैं, अब तुम नींद से जागो, लोलुपता से दूर को भागो। चाहे पेट हो भूखा या तन हो नंगा, फिर भी फहराओ हर घर तिरंगा। कितना दिन तक चलेगा? आप कितने दिन तक जोश में रहेंगे? जब आपके पेट भूखे होंगे तो तिरंगा से केवल आपका काम नहीं चलेगा, आपको रोजी
रोजी रोटी रोजगार और ये सब साधन मिलेंगे तभी आप तिरंगा भी फहरा पाएंगे। धन्यवाद। मेरी जो साथी हैं, मेरी अब तक जो देख रहे हैं, उसका यही मेरा समझ बनता है कि इसमें किसी भी वर्ग को भला नहीं हो पा रहा है।